बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, हफीज़ शेख साहब कौन थे, इनको फ़ारिग क्यों किया गया? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कर देता हूँ आपको, बड़ा ज़रूरी, आगे सारे जवाब भी दूंगा कि हफीज़ शेख साहब 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में सिंध में वज़ीर ख़जाना लगाए गए थे। इन्हें बाद में मुस्लिम लीग काफ में शामिल करवा कर सेनेट का रुकन बनाया गया। और नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में वज़ीर निजकारी लगा दिया गया था। जब दौर बदला तो वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वज़ीर ख़जाना रहे। और इस हुकूमत में क्या क्या थे वो तो आप बखूबी जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पिछली हुकूमतों से बहुत मसला है। यहाँ तक कि हफीज़ शेख साहब तो ख़ुद अपनी ही हुकूमत में अपने वज़ीर होने पर तनकीद करते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत जानने के लिए एक दफ़ा माजी का अहवाल जानना ज़रूरी है। अगर माजी के पन्नों में नज़र दौड़ाई जाए तो मौजूदा हुकूमत का रवैया क्या रहा, अगर मैं 2 लाइनों में बताऊँ तो पहले तारीफ़ और फिर तमाम मलबा। ये सिर्फ बुज़रा के साथ ही नहीं बल्कि ये रवैया सबके साथ रहा और शायद आगे भी रहे, क्योंकि नाज़रीन, आदतें इतनी आसानी से कहाँ बदलती हैं। 2.5 साल में मुतअद्दिद बार आईजीज़ और वजारतें तब्दील हुई और मज़ाइका खेज़ ये है कि हर एक को ज़िम्मेदारी देते वक्त ख़ान साहब ने खूब तारीफ़ करते हैं, खूब तारीफ़ें की उसकी, जिसको भी लगाया, और बाद में वही हुआ, तमाम मलबा उसी पर डाल दिया। इस तरह एक मिसाल तो अभी नदीम बाबर की है, जिनको फ़ारिग किया गया। पहले इन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, इंक्वायरियाँ भी हुई, मगर कोई एक्शन नहीं हो सका। इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कंटेनर का साथी था उनका, मुआशी टीम के सरबरा, यानी आप समझ गए होंगे मैं असद उमर साहब की बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मईशत ठीक ठाक करने के दावेदार असद उमर जो समझते थे कि उनके बग़ैर शायद कोई फ़ैसला ना होगा, और उनको जब हटाया गया तो व्हाट्सएप पे चला दिया। व्हाट्सएप पे बताया गया कि तमाम तर बहरानों के ज़िम्मेदार जनाब आप ही हैं, तो आपको वजारत से हटाया जा रहा है। नाज़रीन, उस वक्त हफीज़ शेख माज़रत जो असद उमर थे उनको शदीद झटका लगा था, क्योंकि इनके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले कायद ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा था। अब कुछ दिन पहले का मंज़र देख लेते हैं हम, ये तो काफ़ी पुरानी बात होगी कि हफीज़ शेख साहब कितने लाडले थे। इनकी सेनेट में जीत के लिए खान साहब ने पार्लियामेंट में ही डेरे लगा लिए थे, यहाँ तक कि जिनको डाकू चोर कहते ज़ुबान ना थकती थी, इनके साथ भी राब्ते करने का टास्क तहरीक इंसाफ की अपनी ही टीम को सौंप दिया था। नाज़रीन, जो हफीज़ शेख IMF और FATF के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे, जिस पर कुछ रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद था, आज इनको रांदा दरगाह कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब कुर्बानी यानी मलबा किसी पर डालना था तो क्यों ना शेख साहब पर डाला जाए। सरकारी वजूहात और जवाज़ जो जिसकी प्रॉपर हुकूमत की तरफ से तो नहीं, खैर, लेकिन एक जो जवाज़ गढ़ा जा रहा है इसके लिए वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में वजारतें मशीरों के ज़रिए चलाने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद के मुंतखब नुमाइंदगान या नुमाइंदे ही काबीना कमेटी की सरबराही कर सकते हैं। अदालती फ़ैसले की रूह से मुंतखब नुमाइंदे ही काबीना कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अदालती फ़ैसले के बाद अब्दुल हफीज़ शेख को मशीर ख़जाना से वज़ीर ख़जाना बना दिया था। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। वो क्या थी कि अब्दुल हफीज़ शेख 10 दिसंबर को वज़ीर ख़जाना का हल्फ लेने के बाद इमरान ख़ान की काबीना में बतौर वज़ीर शामिल हो गए थे। आइन के तहत वज़ीर ख़जाना को काबीना में बरकरार रहने के लिए 6 माह के अंदर कौमी असम्बली या सेनेट से मुंतखब होना ज़रूरी होता है। हफीज़ शेख साहब सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से शिकस्त खा गए। अब ये तो सब जानते हैं, एक बड़ा अपसेट हो गया था। इनसे सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद वजारत
वजारत छोड़ने से मुतालिक जब भी सवाल किया गया, मतलब जब शिकस्त खा गए, बहुत सारे लोगों ने फिर सवाल करने शुरू कर दिए कि जनाब आप वजारत कब छोड़ रहे हैं, तो उनका हमेशा ये कहना था कि आइन मुझे 6 माह वज़ीर रहने की इजाज़त देता है। उनके ओहदे के 6 माह नाज़रीन 9 जून को पूरे हो रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें 3 माह 20 दिन के बाद ही वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटा दिया। जी नाज़रीन, ये तो था एक कानूनी जवाज़ जिसको घड़ा जा रहा है और जिसका बताया जा रहा है, मगर हकीकत जो है वो हमेशा कुछ मुख्तलिफ होती है। तो ये भी एक हकीकत हो सकती है कि हुकूमत ने जो IMF को खुश करने के लिए बिजली के नर्ख मरहलावार 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाने का जो मिनी बजट 700 रुपये का कमाने का पेश करके वो नाज़रीन उन्होंने सदर मुमलिकत से फ़ौरन मंजूरी ली और ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दी ताकि अवाम और हिज़्ब इख्तलाफ शोर न कर सके। यही नहीं बल्कि IMF के स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के मुतालबे से माजी की बदनाम और करप्ट हुकूमतें भी मुसरत जिसको कर चुकी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये दबाव बर्दाश्त ना किया और हुकूमत के तमाम इदारों के हाथ पैर बांध दिए। और मैंने ये बात आपको पिछले व्लॉग में बड़ी मुफस्सल समझाई थी। इस तरह IMF जो है वो अपना वॉइस रॉय पाकिस्तान में मुकर्रर कर देगी। नाज़रीन, इसे पार्लियामेंट, FIA, NAB कोई भी नहीं पूछ सकता। हत्ता कि वज़ीर आज़म और सदर भी इसको ना हटा सकते हैं और ना इससे कुछ पूछ सकते हैं। ये सारी तफसील मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ। नाज़रीन, ये जो अनहोना कानून है ये पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नाफिज़ुल अमल होगा और कहीं ऐसी मिसाल नहीं है। हुकूमत ने सालमियत और मईशत IMF और इसके नुमाइंदों के हाथ सिर्फ $50 करोड़ में रहन रख दी। जुल्म की दास्तान नाज़रीन अभी और भी है कि वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए इनकम टैक्स तरमीमी बिल की बजाय इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दी, जिसके तहत नाज़रीन 140 से 150 अरब रुपए तक की टैक्स छूट ख़त्म कर दी। नाज़रीन, ये ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। PCB समेत खेलों की तमाम तंजीमें, फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट ख़त्म। दरसी किताबों शाया करने वालों को बोर्ड्स पर इनकम टैक्स जो है वो आयद किया गया है। कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के मुनाफे पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म कर दी है, यानी उनके लिए अब इन्वेस्टमेंट करना और भी मुश्किल होगा। दूसरी जानिब गुर्बत नहीं बल्कि गरीब ख़त्म करने की पॉलिसी पर अमल करते हुए सदर मुमलिकत ने नेपरा एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी मंजूर, मतलब दस्तखत कर दिया उसको। अब इस ऑर्डिनेंस से क्या होगा? इस ऑर्डिनेंस के तहत नाज़रीन बिजली के सारिफीन पर मुख्तलिफ मराहिल में मजमूई तौर पर 700 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। ताम पहले मरहले में 140 अरब रुपए इजाफी वसूली किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज वसूल कर सकेगी। इस साल ₹1.40 फ़ी यूनिट सरचार्ज आयद किया जाएगा। नाज़रीन, आइंदा 2 सालों में मज़ीद 10% सरचार्ज आयद किया जाएगा और बिजली की फ़ी यूनिट कीमत को ₹5.5 फ़ी यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। और इसकी मंजूरी वफाकी कमीना पहले ही दे चुकी है। नाज़रीन, ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का अमल 2023 तक जारी रहेगा और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 700 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो आवाम पर बोझ पड़ेगा। खान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान जहाँ ज़िंदगी से आसान मौत हो गई है? और इस पर तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी ये कि स्टेट बैंक की तरह इस ऑर्डिनेंस के तहत नेपरा को खुद मुख्तारी मिल गई है, जिसके बाद नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत की मुशावरत के बगैर कर सकेगा। मज़ीद ये कि बिजली सिस्टम को सालाना 1400 अरब रुपए हासिल करने हैं और सर्कुलर डेट के मसले के हल के लिए सरचार्ज लगाना भी ज़रूरी हो गया है। वाज़ेह रहे नाज़रीन के मुस्लिम लीग नून के दौर में सरचार्ज लगाने का इख्तियार ख़त्म किया गया था, जिसको अब फिर लागू कर दिया गया। अब नाज़रीन, महंगाई और आवाम की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए इस मास्टर प्लान से तवज्जो हटाने के लिए किसी को तो हटाना ज़रूरी था ना, किसी पे तो मलबा डालना था ना। नाज़रीन, दूसरी जानिब शिबली फराज साहब कहते हैं कि मुल्क की हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर फ़ैसले किए जाते हैं। हमाद अज़हर अब फाइनेंस टीम के सरबराह होंगे। गरीब लोगों को रिलीफ देना है,
नाज़रीन पीछे जितनी सारी बातें आपने सुनी हैं उसमें किसी जगह रिलीफ है। जब कोई नया बंदा आता है, ये शिबली फराज कहते हैं, तो नई सोच के साथ आता है। यानी इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म ने उनका कहना था कि एक वक्त दिया है, उनको एक स्पैन दिया है ताकि वो अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकें। हफीज़ शेख के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन वो महंगाई को कम नहीं कर सके, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने इनसे माज़रत करते हुए वज़ारत ख़ज़ाना छोड़ने का पैगाम भेज दिया है। नाज़रीन यहाँ पे ना एक और बात देखनी है, और वो ये देखनी है कि जिस पर भी मलबा डाला गया अब तक, उसका एहतसाब कितना कड़ा हुआ। ज़ाहिर है खान साहब फरमाते हैं कि NRO नहीं दूंगा, कोई करप्शन नहीं कर सकता, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो कसूरवार का एहतसाब भी यकीनन कड़ा ही होता होगा। तो बात करते हैं पीछे ऐसा क्या हुआ है, एहतसाब किस तरह होता रहा है। तो नाज़रीन फिरदौस आशिकवान पे खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगा, लेकिन उनको फिर मशीर वज़ीर आला लगा दिया गया। सज़ा तो कड़ी है वैसे। जहांगीर तरीन साहब चोरी में नाम आया उनका, चीनी चोरी में, लेकिन उनसे भी तमाम मुशावरत, उनके भी जहाज़ उड़ते फिर रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। गुलाम सरवर साहब बहुत बड़े स्कैंडल सामने आए, उनसे एक वजारत लेके दूसरी दे दी गई। मतलब कि एहतसाब तो फिर हुआ ना नाज़रीन, बड़ी सख्त सज़ा मिली है उनको, इन सब को। मतलब इतनी सख्त सज़ा मिली है कि पूरी दुनिया देख रही है नाज़रीन। अब नाज़रीन शेख साहब की जगह लिया हमाद अज़हर ने, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। नाज़रीन याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल से भी कम मुद्दत के दौरान वफाकी काबीना में तीसरी मरतबा बड़ी तब्दीली की गई है। अब ये तब्दीली की हुकूमत में और कितनी तब्दीली होगी, और या क्या किसी भी तब्दीली से कभी अवाम का फ़ायदा भी होगा, ये तो नाज़रीन वक्त बताएगा। वैसे मुश्किल लगता है। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे